सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। तो मैं और युग देख रहे हैं टीवी, मतलब क्या, वॉचिंग टीवी। टीवी देख रहे हैं हम दोनों। टीवी देख रहे हैं हम गदर देख रहे हैं। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो बुआ के चैनल को, रिम्पी मांडला ब्लॉग्स को। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। मैदान में दौड़ रहे हैं। दौड़ आ गया। दौड़ रहे हैं। अब तूने इससे बनाना है क्रिया बनाना है। अब हम करेंगे, यहाँ पे हमारा आ गया क्लास वाला, कौन सा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ठीक है। अब हम इसका एक सेंटेंस करेंगे, क्रिया विशेषण पदबल का। ठीक है। जैसे हमारा यहाँ आ गया, वह धीरे लिख रहा है। कौन लिख रहा है? लड़का लिख रहा है। लिख रहा है, लड़का लिख रहा है। इसका आएगा धीरे। वह कौन मतलब लड़का। वह धीरे लिख रहा है। तो लड़का था। हम कुछ भी बोल सकते हैं। हम हिंदी के वर्ड लिख रही है। अब हमारा एक सेंटेंस यहाँ आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आ गया, सब लोग मंदिर के। सब लोग मंदिर के। This is the meaning that copper ठीक है। ये क्या था हमारा? क्रिया विशेषण में हमें क्या बताना है? सब लोग मंदिर के। मंदिर क्रिया विशेषण आ गई। सब लोग, कौन के? लोग के। सब लोग मंदिर के। बहुत से लोग सब लोग कौन से मंदिर के? कोई भी लिख सकते हैं। गणेश मंदिर के, शिव मंदिर के, शिव मंदिर के। आई समझ? ऐसे ये करते हैं। अब हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है। मैं भी लिखता था। मैं तुझे एक बार फिर से बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। पदबंध की वो परिभाषा तुझे मैंने उसकी बता दी है। पदबंध के कितने? 5 भेद होते हैं। पहला क्रिया पदबंध, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। ठीक है। संज्ञा जो था हमारा क्या था? पहला था मीरा अध्यापिका है। मीरा क्या है? अध्यापिका है। मीरा हिंदी की अध्यापिका है। पक्षी देर तक उड़ते रहे। पक्षी देर तक, मतलब काफी टाइम तक उड़ते रहे। रंग बिरंगे पक्षी देर तक उड़ते रहे। सेकंड आ गया हमारे पास संज्ञा पद। तुम आज चुप क्यों हो? तुम आज चुप क्यों हो? ठीक है। बहुत बोलने वाले तुम आज चुप क्यों हो? मैंने तुझे बताया था, क्योंकि जो वो ज्यादा बोलता है इसीलिए वो चुप क्यों है। आप अपना काम करो। ठीक है। मैं असफल नहीं हो सकता। मैं हमेशा पढ़ता हूँ, हमेशा स्ट्रगल करता हूँ। मैं असफल नहीं हो सकता, क्योंकि जब मेहनत करते हैं हम तो सफल होंगे। लगन से काम करने वाले में असफल नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विशेषण पद। मेरा बेटा कल आ रहा है। किसी को क्या पता कौन सा बेटा आ रहा है? हमें नहीं पता। मेरा बेटा, छोटा बेटा कल आ रहा है। ठीक है। दीपक एक डॉक्टर है। दीपक क्या है? एक डॉक्टर है।
दीपक एक मशहूर फेमस डॉक्टर है, मतलब मशहूर को फेमस भी बोलेंगे ना। दीपक एक मशहूर डॉक्टर है। क्रियापद फोर्थ कौन सा आ गया हमारा? क्रियापद। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। इसका क्या आएगा? दौड़ रहे हैं, ये तुम खुद भी बनाओ, ठीक है? ठीक है। सब लोग मंदिर गए। सब लोग कहाँ गए? मंदिर गए। सब लोग शिव के मंदिर गए, गणेश के मंदिर गए, सब लोग मंदिर चले गए। ठीक है? ठीक है। रचना के आधार पर मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाली हूँ? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के वेद प्रभेदों के परंपरा एक दूसरे के बदलाव की प्रक्रिया की रचना के आधार पर किए जाने वाले को हम वाक्य रूपांतरण कहते हैं। ठीक है। रचना के आधार पर दो वेद हैं। कितने हैं? दो वेद हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर दो वेद हैं, सरल और जटिल। सरल और जटिल। हाँ, अब तो एक मार्कर पड़ा होगा। दो वेद कौन से? सरल। दो वेद हैं, दो वेद हैं सरल पहला, दूसरा कौन सा है? जटिल। बस ये जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ तुम्हें, ये सिर्फ दो के आधार पर है, मतलब इसके दो ही वेद हैं। कौन से वेद हैं इसके? एक सरल और एक सरल और जटिल, दो के आधार पर ये चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो सरल है, ऑलरेडी की मात्रा क्यों डाली? पदबंध वाक्य। क्या है? ऑलरेडी पदबंध वाक्य। बस बस ये सुलभ करने के लिए दोनों वही दे रही हूँ, मैं क्या सेंटेंस बना। ठीक है। मुझे वो ऑल इन वन दूसरी देना, देश जिसमें सरल और जटिल दोनों है। अब इसके सेंटेंस बनाऊंगा, शब्द रचनाऊंगा, इसके जैसे अब वो का क्या है, अपने से भी बना लेना। क्या था? सरल अब समझ आ रही? ऐसे लिखा, कैसे ऐसे का। ठीक है। चलो हाँ, बस वाक्य के घटक, उद्देश्य और घटक। उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य क्या है? वाक्य के जिस वाक्य में कुछ कहा जाता है, अतः उसे उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। सरोज जाती है, सरोज जाती है। सरोज क्या है? जाती है। ठीक है। सरोज क्या है? इसका विषय है। क्या है? विषय है। और ये पूरा क्या है? उद्देश्य है। समझ आई? अच्छा, सरल देखते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विग्रह होता है, सरल कहलाता है। वह क्या कहलाता है? सरल कहलाता है। और संयुक्त क्या होता है? संयुक्त इसमें एक दूसरा होता है। दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। और मिश्रण कौन सा होता है? जिसके अंदर मतलब दोनों ही होते हैं। तीसरा भी होता है ठीक है। ये जो मिश्रण वाक्य है, इसमें हमें यदि, कि, तो, विकसित, विस्तार, इसलिए ये सब लगता है तो क्या होता है हमारे पास? मिश्रण होता है। ठीक है। गर्मी लग रही है, अब फ्रंट में बैठना। अब ये तुझे खुद पढ़ने पड़ेगी, नहीं समझ आएगा घर से पढ़कर आना, नहीं समझ आएगा तो मैं तुम करवा। ठीक है। आज के लिए बाकी ये समझ आ गया। बार बार
आगे समझाऊंगी। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। इसे हम विशेषण कहते हैं। एक बार फिर बता रही हूँ, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ये नहीं बताऊंगी तुम्हें, बार बार उसी की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद कितने? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। सर्वनाम, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। टोकरी में कुछ सेब हैं। टोकरी में क्या है? कुछ सेब हैं। कुछ चीज़ें, थोड़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें, 3 चीज़ें। वह 3 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वह 3 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जो 3 है इसमें वो क्या हुई? हमारी संख्या। संख्या क्या होती है? 3 नंबर। ठीक है। माँ ने भिखारी को एक कंबल दिया। माँ ने भिखारी को एक कंबल दिया। ये रही हमारी टीचर, मार मूर के बच्चों को चल पड़ी है घर पे। ये देखो अब कितनी खुशी है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।